हेलो गाइस, मेरा नाम है राजन और आप देख रहे हैं लेंस वॉर्स। एंड यहाँ पर हम करेंगे लेटेस्ट कैमरा कंपैरिजंस। एंड मैं एक प्रोफेशनल पोर्ट्रेट फोटोग्राफर हूँ एंड पिछले 5 सालों से फोटोग्राफी कर रहा हूँ। एंड अपने फोटोग्राफी नॉलेज का यूज़ करके मैं आपको यहाँ पर जेन्युइन एंड डिटेल रिव्यूज़ देने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर हम ओप्पो फाइंड X8 Pro, Xiaomi 14 अल्ट्रा, S24 अल्ट्रा एंड हुआवे पूरा 70 अल्ट्रा का कैमरा कंपैरिजन करने जा रहे हैं, जो आई डोंट थिंक सो इंडिया में अभी तक किसी ने भी किया है। तो ग्रैब सम पॉपकॉर्न बिकॉज ये कंपैरिजन थोड़ा डिटेल्ड होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम यहाँ पे एक पिक्चर देखते हैं जिसमें 1x यूज़ किया है हमने। एंड यहाँ पर सबसे लेफ्ट में S24 अल्ट्रा है एंड हुआवे पूरा 70 अल्ट्रा में आप सबसे पहले नजर डालेंगे तो बैकग्राउंड ब्लर नॉर्मल पिक्चर में भी काफ़ी ज़्यादा है बिकॉज ऑफ इट्स 1in सेंसर। Xiaomi में भी 1in सेंसर यूज़ हुआ है बट यहाँ पे देख सकते हैं कि बैकग्राउंड ब्लर इतना नहीं है, जबकि F2 दोनों में यूज़ हुआ है। एंड फाइंड X8 Pro सबसे राइट में जिसमें आप देखेंगे काफ़ी बैलेंस्ड कलर्स हैं एंड इतना बैकग्राउंड ब्लर नहीं है बट आई लाइक द कलर्स। बट अगर हम सबसे न्यूट्रल स्किन टोन की बात करें तो S24 अल्ट्रा ने कमाल कर दिया है, लाइक काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रल स्किन टोन दे रहा है। बट अगर हम चाइनीज़ फोन्स की बात करें तो एक DSLR व्यूज़ दे रहे हैं, लाइक एक DSLR इफेक्ट आया, लाइक बैकग्राउंड में ब्लर हल्का सा इनपुट, लाइक मॉडल पे हमारे अच्छा खासा फोकस किया गया है। एंड अगर S24 अल्ट्रा की बात करें तो वहाँ शॉट ऐसा लग रहा है कि हमने एक नॉर्मल फोन से कैप्चर करा है, बट अगर आप बाकी फोटोज़ देखो तो उसमें ऐसा लग रहा है। सो अगर मैं इन तीनों में से सबसे अच्छा मुझे क्या लगा उसकी बात करूँ तो X8 Pro सबसे अच्छा लग रहा है बिकॉज ऑफ इट्स न्यूट्रल स्किन टोन्स। एंड Xiaomi 14 अल्ट्रा भी काफ़ी अच्छा लग रहा है बट यहाँ पे पूरा 70 अल्ट्रा में देख सकता हूँ कि काफ़ी ज़्यादा स्किन पर ओवर एक्सपोज हो गया एंड इतना होना नहीं चाहिए था एंड काफ़ी वाइट कर दिया मॉडल को एंड इतना अच्छा रिप्रेजेंटेशन ऑफ मेकअप नहीं दिख रहा है। तो ये राउंड मैं फर्स्ट प्लेस देना चाहता हूँ फाइंड X8 Pro को एंड सेकेंड प्लेस देना चाहता हूँ मैं S24 अल्ट्रा को, थर्ड प्लेस देना चाहता हूँ मैं Xiaomi 14 अल्ट्रा को एंड फोर्थ प्लेस देना चाहता हूँ मैं पूरा 70 अल्ट्रा को। तो यहाँ पर हम 2x में शॉट देख रहे हैं एंड देख सकते हैं कि पूरा 70 अल्ट्रा में 54 mm यूज़ किया है एंड बाकी Xiaomi एंड फाइंड X8 Pro में 46 एंड 48 mm यूज़ हुआ है। एंड सबसे लेफ्ट में आप देख सकते हैं S24 अल्ट्रा है। यहाँ पर मैं स्टार्ट करूँगा कलर्स से। तो सबसे अच्छी कलर्स इस पिक्चर में ओप्पो फाइंड X8 Pro के लगे मुझे बिकॉज सबसे न्यूट्रल है एंड S24 अल्ट्रा के कलर्स भी काफ़ी अच्छे हैं बट काफ़ी वार्म है जिससे पिक अनरियलिस्टिक लग रही है थोड़ी। बट अगेन आप मॉडल को टॉप देख सकते हैं तो सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन जो टॉप का किया है वो S24 अल्ट्रा का ही है। Xiaomi भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रहा है यहाँ पे बट थोड़ा कॉन्ट्रास्ट ज़्यादा है एंड पूरा 70 अल्ट्रा डायरेक्ट सनलाइट में काफ़ी ब्राइट कर दे रहा है फेस को। आई डोंट नो क्या प्रोसेसिंग कर रहा है बट इट्स नॉट लुकिंग गुड एट ऑल। तो ड्यू टू दैट मैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट प्लेस देना चाहता हूँ फाइंड X8 Pro को एंड सेकेंड प्लेस देना चाहता हूँ मैं यहाँ पे अपने S24 अल्ट्रा को एंड थर्ड प्लेस देना चाहता हूँ मैं Xiaomi 14 अल्ट्रा को एंड फोर्थ प्लेस देना चाहता हूँ मैं पूरा 70 अल्ट्रा को। आप डिटेल्स देख सकते हैं पिक्चर में कैसी है। चलिए आप एक बार 3x की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी ने एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन नहीं किया कलर का बट स्टिल आई थिंक फाइंड X8 Pro को यहाँ पे काफ़ी क्लोज टू रियलिटी बोलूँगा मैं। आज पूरा 70 अल्ट्रा ने अगेन काफ़ी और एक्सपोज कर दिया। आई डोंट नो क्या चल रहा था बट आई थिंक ये डायरेक्ट सनलाइट में था तो इस वजह से ऐसा कलर साइंस दे रहा है। बट Xiaomi यहाँ पर अपना कलर टेम्परेचर सबसे ख़राब करके बैठा है। आई डोंट नो क्यों बट थोड़ा सा कलर साइंस मुझे इतना अच्छा नहीं लग रहा एंड वहाँ पे थोड़ा सा अगर मैं S24 अल्ट्रा की बात करता हूँ तो काफ़ी ज़्यादा वार्म कर दिया अगेन, लाइक ज़रूरत से ज़्यादा वार्म कर दिया एंड मॉडल को काफ़ी डार्क भी कर दिया है। बट आप कह सकते हैं कि अगर सबसे अच्छा स्किन टोन जिसने रिप्रेजेंट किया है विथ हाईलाइट्स मैनेजमेंट तो वो मैं S24 अल्ट्रा को कहूँगा। तो अगर मैं यहाँ पे आपको एक इसका मोमेंट बताना चाहूँगा तो यहाँ पे आई थिंक सबसे अच्छा मुझे लग रहा है फाइंड X8 Pro एंड सेकेंड पे मैं बोलना चाहता हूँ S24 अल्ट्रा जो सबसे लेफ्ट में एंड उसके बाद मैं देना चाहता हूँ थर्ड प्लेस Xiaomi 14 अल्ट्रा को एंड फोर्थ प्लेस यहाँ पे पूरा 70 अल्ट्रा को देना चाहता हूँ। तो चलिए एक बार नेक्स्ट पिक देखते हैं। ये 5x की तरफ बढ़ते हैं एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सैमसंग ने एक और सबसे ज़्यादा वार्म कलर निकाल के दी एंड सबसे ट्रू टू टाइप कलर्स बोलूँगा मैं बट सैमसंग की लग रहे हैं बट एक वो DSLR वाला फील नहीं लग रहा है आपकी बार। एंड फाइंड X8 Pro की बात करूँ तो इस बार थोड़ा सा अजीब सा कलर टेम्परेचर दिख रहा है एंड थोड़ी कलर अनरियलिस्टिक लग रहे हैं मुझे एंड थोड़ा सा बैकग्राउंड में भी एंड फेस पे भी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट दिख रहा है। मैं वहीं अगर Xiaomi 14 अल्ट्रा की बात करूँ एंड पूरा 70 अल्ट्रा की तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा 70 अल्ट्रा के कलर्स थोड़े से आई प्लीजिंग है। मतलब डिटेल्स के मामले में अगर मैं देखा जाए तो अगर मैं डिटेल भी आपको जूम करके दिखाऊँ उसमें तो पूरा 70 अल्ट्रा के डिटेल सबसे ज़्यादा है एंड S24 अल्ट्रा के भी अच्छे हैं नो डाउट बट सबसे अच्छे यहाँ पे डिटेल्स मुझे लग रहे हैं पूरा 70 अल्ट्रा के एंड सबसे लेफ्ट में देखिए आप S24 अल्ट्रा के भी डिटेल्स अच्छे हैं। बट कहीं ना कहीं अगर मैं बोलूँ तो सैमसंग पूरा 70 अल्ट्रा सैमसंग को टक्कर दे रहा है 5x में, तो मैं बोलूँगा कि सबसे अच्छा परफॉर्मेंस पूरा 70 अल्ट्रा का है। सो फर्स्ट प्लेस गोज टू द पूरा 70 अल्ट्रा एंड सेकंड प्लेस गोज टू द Xiaomi 14 अल्ट्रा, थर्ड गोज टू द फाइंड X8 Pro एंड फोर्थ गोज टू सैमसंग हियर। तो अब नेक्स्ट पिक्चर हम देखते हैं। तो यहाँ से कंपैरिजन थोड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमने 1x पे दोबारा शॉट लिया
एंड मैं देखना चाहता था कि सारे फोन्स का कलर साइंस कैसा है, स्पेशली स्किन टोन्स। एंड अगर देखा जाए तो यहाँ पर कलर साइंस सबसे अच्छा S24 अल्ट्रा का लग रहा है, एक सबसे रियलिस्टिक एंड अगेन सबसे ज़्यादा वार्म एंड काफ़ी अच्छे स्किन कलर रिप्रेजेंटेशन है एंड रियलिस्टिक स्किन टोन्स है। एंड अगर आप बैम्बू केन्स को पीछे देखेंगे तो आप ध्यान देंगे कि सबसे रियलिस्टिक कलर रिप्रेजेंट किए हैं S24 अल्ट्रा ने, सबसे बढ़िया निकाल के आउटपुट दिया है एंड आउटफिट से लेकर पूरे पिक्चर में सबसे अच्छा रिप्रेजेंटेशन है एंड मेरे हिसाब से काफ़ी क्लोज टू नेचुरल रहने की कोशिश की है। और यहाँ पर देख सकते हैं कि Xiaomi ने भी काफ़ी बढ़िया काम किया है, कलर रिप्रेजेंटेशन एंड शार्पनेस सबसे अच्छा इसमें Xiaomi का ही है। मैं आपको एक बार जूम करके दिखा देता हूँ सारी पिक्चर्स। तो अगर आप शार्पनेस देखेंगे तो Xiaomi का सबसे अच्छा है एंड ये सबसे लेफ्ट में S24 अल्ट्रा जिसका DTS अच्छा है बट कलर्स काफ़ी प्यारे। एंड एक और थोड़ा और जूम करते हैं, ये देखिए आप। एंड सबसे राइट में हमारा Find X8 Pro है एंड उसके बाद ये हमारा Xiaomi 14 अल्ट्रा एंड देन पूरा 70 अल्ट्रा एंड देन ये हमारा सबसे लेफ्ट में S24 अल्ट्रा। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं कि Find X8 Pro की बात करूँ मैं तो Find X8 Pro में थोड़ा सा अनरियलिस्टिक कलर लग रहा है एंड थोड़ा सा फ्लैट पिक्चर लग रहा है मुझे। बट अगर मैं यहाँ पे पूरा 70 अल्ट्रा की बात करूँ तो फिर से अगेन थोड़ा सा ओवर एक्सपोज कर दिया गया, बट थोड़े आई प्लीजिंग कलर्स लग रहे हैं मुझे यहाँ पे, थोड़ा सा अनरियलिस्टिक कर दिया कलर, इतना ज़्यादा वो नहीं था, थोड़ा सा यहाँ पे ओवर एक्सपोज कर दिया है फेस पे, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं सबसे फर्स्ट प्लेस देना चाहूँ तो ऑब्वियसली इट गोज टू द S24 अल्ट्रा एंड सेकंड प्लेस देना चाहता हूँ मैं यहाँ पे Xiaomi 14 अल्ट्रा को एंड थर्ड प्लेस यहाँ पे देना चाहता हूँ मैं पूरा 70 अल्ट्रा को एंड फोर्थ प्लेस में देना चाहता हूँ Find X8 Pro को। तो चलिए नेक्स्ट पिक देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं अल्ट्रा वाइड शॉट्स, जैसा कि आप देख सकते हैं Xiaomi 14 अल्ट्रा में 12 mm अल्ट्रा वाइड यूज़ हुआ है जो सबसे ज़्यादा वाइडर है एंड 14 अल्ट्रा का ही एक है तो इतना ज़्यादा वाइड है। बट अगर कलर साइंस की बात करूँ तो कलर साइंस सबसे अच्छा S24 अल्ट्रा का निकल के आ रहा है अगेन, एक और सबसे अच्छी हाईलाइट्स मेंटेन्ड है एंड सबसे अच्छा एक्सपोजर मेंटेन्ड है S24 अल्ट्रा में एंड कलर्स भी काफ़ी रियलिस्टिक लग रहे हैं अगेन। सो फर्स्ट पोजीशन में S24 अल्ट्रा को देना चाहूँगा बिना कुछ सोचे समझे यहाँ पे। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पूरा 70 अल्ट्रा ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, कलर्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं एंड डिटेल्स भी काफ़ी अच्छी मेंटेन्ड है। तो मैं पूरा 70 अल्ट्रा को यहाँ पे सेकंड प्लेस देना चाहूँगा एंड थर्ड प्लेस Xiaomi 14 अल्ट्रा को बिकॉज ऑफ इट्स ब्यूटीफुल अल्ट्रा वाइड जो काफ़ी वाइड है एंड Find X8 Pro ने यहाँ पर अजीब सा काम किया है, काफ़ी रियलिस्टिक। अगर मैं आपको जूम करके यहाँ पे दिखाता हूँ तो आपको सबसे राइट में Xiaomi Find X8 Pro देखिएगा जो आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लग रहा है काफ़ी एंड ये देख सकते हैं आप। एंड Xiaomi 14 अल्ट्रा में भी कुछ खास कलर्स निकाल के दिए नहीं है बट काफ़ी ज़्यादा अल्ट्रा वाइड है इसका एंड Find X8 Pro में हल्का सा ग्लोई इफेक्ट दिख रहा है, हीलो इफेक्ट सबसे टॉप पे जो थोड़ा सा अनरियलिस्टिक लग रहा है, कलर्स के मामले में भी इतना अच्छा नहीं किया। सो इस बार फोर्थ प्लेस गोज टू दी Find X8 Pro। ये एक गोल्डन आवर के टाइम का शॉट लिया गया था जिसमें S24 अल्ट्रा अगेन काफ़ी नेचुरल स्किन टोन्स कलर्स निकाल के दे रहा है एंड Find X8 Pro यहाँ पर थोड़ा अनरियलिस्टिक कलर रिप्रेजेंटेशन कर रहा है, काफ़ी ज़्यादा कूलर साइड है जो एक सनसेट के टाइम आई गेस नहीं होना चाहिए बिकॉज एक सनसेट के लिए वो आपको एक गोल्डन इफेक्ट देना चाहिए, आपका सनसेट का एक वो कलर आना चाहिए जो नहीं है Find X8 Pro में। एंड यहाँ पे अगर हम देखेंगे Xiaomi 14 अल्ट्रा ने भी काफ़ी अच्छा काम किया है, काफ़ी रियलिस्टिक कलर्स निकाल के दिए हैं बट थोड़ा सा मैं कहूँगा कि डिटेल्स की कमी है एंड सबसे अच्छा जिसने काम किया है तो मुझे पर्सनली पूरा 70 अल्ट्रा लगा बिकॉज एक सिनेमैटिक व्यू है यहाँ पे पूरा 70 अल्ट्रा का, काफ़ी अच्छे कलर्स भी लग रहे हैं मेरे प्रेफरेंस के हिसाब से, एक प्रॉपर अमाउंट ऑफ वार्मथ है पिक्चर में जो एक गोल्डन आवर में होनी चाहिए। तो मेरे हिसाब से फर्स्ट प्लेस इसमें ईजिली जाता है पूरा 70 अल्ट्रा को, सेकंड प्लेस में बोलूँगा S24 अल्ट्रा को जा रहा है, थर्ड प्लेस में बोलूँगा यहाँ पे Xiaomi 14 अल्ट्रा को जाता है एंड फोर्थ प्लेस यहाँ पे मैं देना चाहता हूँ Find X8 Pro को। तो चलिए नेक्स्ट पिक्चर देखते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 1xp पोर्ट्रेट्स लिए गए हैं, यहाँ पर सबसे जो अनरियलिस्टिक कलर्स लग रहे हैं मुझे वो Xiaomi 14 अल्ट्रा के लग रहे हैं, एक हीलो ग्लोई इफेक्ट दिख रहा है मुझे यहाँ पर स्काई साइड एंड हमने मास्टर पोर्ट्रेट में शूट किया है। बट अगर हम देखेंगे Find X8 Pro को तो 1x पर पोर्ट्रेट्स पर काम करने की थोड़ी ज़रूरत है, थोड़ी आई थिंक अपडेट्स के बाद ही थोड़ा बेटर हो जाएगा बिकॉज अभी न्यूली रिलीज डिवाइस है एंड काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है यहाँ पे फेस पे। बट अगर हम सैमसंग को देखें तो काफ़ी नेचुरल कलर्स निकाल के दिया है, बैकग्राउंड ब्लर पोर्ट्रेट के हिसाब से उतना नहीं है, इतना अच्छा नहीं लगा मुझे इसका बैकग्राउंड ब्लर। बट अगर हम यहाँ पर पूरा की बात करें पूरा 70 अल्ट्रा ने तो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दिया है एंड वार्म भी काफ़ी सटल है एंड काफ़ी आई प्लीजिंग कलर्स हैं जो मुझे बहुत प्यारे लगे एंड बैकग्राउंड ब्लर भी काफ़ी अच्छा खासा है एंड डिटेल्स भी काफ़ी अच्छी लग रही हैं। तो मैं यहाँ पे अगर किसी को फर्स्ट प्लेस देना चाहूँगा तो वो है पूरा 70 अल्ट्रा को एंड आप बताइए आपको इसमें सबसे अच्छा कौन सा शॉट लग रहा है। बट मेरे हिसाब से फर्स्ट प्लेस पूरा 70 अल्ट्रा को देना चाहूँगा, सेकंड प्लेस देना चाहता हूँ S24 अल्ट्रा को एंड थर्ड प्लेस देना चाहता हूँ Find X8 Pro को एंड फोर्थ प्लेस देना चाहता हूँ मैं Xiaomi को यहाँ पे।
तो चलिए अब हम ये पोर्ट्रेट शॉट्स देखते हैं। तो यहाँ पे सारे पोर्ट्रेट्स काफ़ी अच्छे हैं, बट अगर मैं यहाँ पे Xiaomi 14 अल्ट्रा को देखूँ तो इसमें काफ़ी ओवर एक्सपोज कर दिया है फेस पर, एंड थोड़ा सा ब्राइटन अप भी कर दिया है, जो रियलिस्टिक इतना नहीं लग रहा है। एंड यहाँ पर अगर मैं दूसरी तरफ S24 अल्ट्रा को देखूँ तो अगेन यहाँ पे सबसे अच्छा नेचुरल स्किन टोन निकाल के दिया है S24 अल्ट्रा ने, एंड कलर्स भी काफ़ी रियलिस्टिक लग रहे हैं, बट बैकग्राउंड कलर उतना अच्छा नहीं है यहाँ पर अगेन मैं देखूँ तो। एंड Find X8 Pro को देखूँ तो यहाँ पे पूरा एंड Find X8 Pro के बीच में एक चूज़ करना काफ़ी मुश्किल है, बिकॉज दोनों ही काफ़ी अच्छे शॉट्स हैं। बट अगर मैं DSLR लुक वाली बात करूँ तो एक प्रोफेशनल कैमरा वाला जो फील दे रहा है वो विद गुड अमाउंट ऑफ बैकग्राउंड ब्लर, तो वो पूरा 70 अल्ट्रा ही दे रहा है। बिकॉज एक कैनन की अगर आपने कभी कैनन का कैमरा यूज़ किया है तो उसका कलर साइंस जैसा लग रहा है मुझे यहाँ पे यूज हुआ है। एंड जूम करने पर भी सबसे अच्छा शार्पनेस अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे Find X8 Pro का मुझे देखा, एंड यहाँ पे S14 अल्ट्रा को आप देख सकते हैं, एंड पूरा 70 अल्ट्रा का आप एक बार चेक करो जूम करने पे कितना अच्छा कलर रिप्रेजेंटेशन है। एंड वहीं पर अगर मैं S24 अल्ट्रा को देखूँ तो थोड़ा सा आई डोंट थिंक सो कलर थोड़े सा आई थिंक ज़्यादा सैचुरेटेड हो चुके हैं, इतना अच्छा नहीं लग रहा है पोर्ट्रेट के हिसाब से। तो यहाँ पे अगर मैं फर्स्ट प्लेस देना चाहूँगा तो फर्स्ट प्लेस में ऑब्वियसली Huawei को देना चाहूँगा यहाँ पे, एंड सेकंड प्लेस गोज टू Find X8 Pro जो काफ़ी क्लोज है Huawei के, एंड थर्ड प्लेस गोज टू S24 अल्ट्रा, एंड फोर्थ प्लेस गोज टू Xiaomi हियर। तो चलिए नेक्स्ट पिक्चर देख। तो चलिए हम अपने लास्ट पिक्चर की तरफ बढ़ते हैं, एंड यहाँ पे एक पोर्ट्रेट शॉट अगेन हम देख सकते हैं। तो जहाँ पे हम S24 अल्ट्रा से काफ़ी एज यूजुअल वाली उम्मीद कर सकते हैं नेचुरल पोर्ट्रेट एंड स्किन टोन्स दिखाते हुए। एंड अगर हम दूसरी तरफ देखें तो पूरा 70 अल्ट्रा ने भी काफ़ी अच्छा काम किया, काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रास्ट है, काफ़ी सिनेमैटिक लग रहा है, थोड़ा वार्म है जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है। एंड Find X8 Pro की अगर हम बात करें तो इस बार थोड़ी सी अनरियलिस्टिक कलर दे रहा है, थोड़ा कलर एक्यूरेसी और अच्छी हो सकती थी यहाँ पर 40। और अगर हम यहाँ पे 14 अल्ट्रा में थोड़ा सा देखिए तो यहाँ पे थोड़ा फ्लैट पिक्चर है, कॉन्ट्रास्ट की थोड़ी सी कमी है, थोड़ा कॉन्ट्रास्ट लैक कर रहा है यहाँ पे, बट कलर्स अच्छे हैं। एंड थोड़ा सा यहाँ पर फिर से ग्लो इफेक्ट दे रहा है ऊपर की साइड अगर आप देखें तो आई थिंक इसमें द बेस्ट कलर एंड द पिक्चर गोज टू S24 अल्ट्रा। थोड़ा सा बैकग्राउंड ब्लर करना बट अच्छा किया काम। एंड सेकंड प्लेस गोज टू पूरा 70 अल्ट्रा, एंड थर्ड प्लेस गोज टू Find X8 Pro, एंड फोर्थ प्लेस में देना चाहूँगा MI 14 अल्ट्रा को यहाँ पे। तो गाइस ये कंपैरिजन यहीं ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे वीडियोस एंड लैंडस्केप का कंपैरिजन, एंड सब्सक्राइब माय चैनल बिकॉज मैं जल्दी एक फोल्ड का भी कंपैरिजन लाने वाला हूँ। सब्सक्राइब एंड सपोर्ट, थैंक यू, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।